18 साल की बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा बर्तन मांज रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा आटा गूंद रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा मसाला पीस रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, सारा काम अम्मा कर रही है। शादी का दिन हो गया, इस अम्मा से पूछ अब खाना बनाने तू जाएगी? बेटी से अगर काम कराओगी तो ये तकलीफ में रहेगी। दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला सिपाही कभी नहीं हारता। शुरू से इस बेटी के कष्ट इतना तैयार कर देती, अगर शौहर की फैमिली में ना 20 लोग भी होते तब भी काम से नहीं हारती। भले बुलेट लेके जाती नहीं जाती, अपाचे लेके जाती नहीं जाती, 4 पहियों की लेके जाती नहीं जाती, मगर अपने काम से सास को मां बना लेती, ससुर को बाप बना लेती। कब तक तुम जहेज से पाट दोगे, मुंह बंद कर दोगे? चलो सास को अगर इतनी लंबी तुमने झुमकियां दे दी, झुमकियां, सास भी खूब टमका है, फिर कान चिरे जा रहे हैं, उतने ही मुंह चीर गए, बेटे की मंगनी में मिली है, मंगनी में मिली है मंगनी। और ससुर कहते फिर रहे पंचायतों में 3 लाख की मेरे बेटे की मंगनी चढ़ी है, मंगनी। और अब तो शौहर भी ऐसे ही है ना, जिससे साइकिल चलानी नहीं आती वो बुलेट मांग रहा है, मर जाएगा उसकी धुमक से। तेल नहीं पड़ेगा, साइकिल भी टेढ़ी टेढ़ी चला रहा है, यूं हो मांग रहा बुलेट। और हद तो ये हो गई, अब कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब। इससे मुझे तेरा कूला है उधर, गद्दी इधर काय पे रखेगा तू? पहले ये टेढ़ा भेड़ा जरा लहराता हुआ इसके शिकंजे में डाल के लहर पे निकाल दो। हद हो गई है यार। मगर मैं जो बता रहा हूं वो सुनो प्यारो, सुनो। नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अब बताओ फातिमा का क्या बना होगा? उधर अली रो रहे, इधर फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे। जिस बेटी के लिए इतने बेकरार रहते थे, आज उसके लिए दरवाजा बंद। अब आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूं। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब खूब रो रही है, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूं। नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा बोल रही है, पहले जा करके अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देते हो बेटी को ये नसीहत, देते हो बेटी को ये सीख। पहले जा करके अली की अगर बीवी है तो पहले जा करके अपने शौहर अली से माफी मांगे। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे आई अली के और आकर के अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। वो अब्बा जो मुझे देख करके जिया करते थे, आज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मेरी एक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, दरवाजा बंद कर लिया। कब पहले जाकर के अली से माफी मांगो, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। तो तुम्हारी तरह अली नहीं थे जो आज तुम गालियां बकते हो, आज तुम जो डंडा चप्पल उठाते हो, तुम लात मार देते, मगर हजरत अली ने गाली नहीं बकी, हजरत अली ने तमाचा नहीं उठाया, हजरत अली ने डंडा नहीं उठाया, हजरत अली ने पांव नहीं मारा। फातिमा के मोढे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगाया और लगा करके कहा
तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम अली का दिल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरताज नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, तुमने माफ किया या नहीं? हजरत अली वाले फातिमा मैंने माफ कर दिया। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए आ गए। जब दरवाजा खोला नबी खूब रोए, मेरी बेटी आज मेरे दरवाजे से वापस लौट गई। नबी रोते हुए बेटी के घर चले, सहाबा रास्ते में मिले, नबी ने किसी से मुलाकात नहीं की। कहा हटो हटो, सीधे अपनी बेटी के घर गए और दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे, क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये अली की बीवी फातिमा का घर है। जब इतना सुना फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज जरा मेरा हाथ छोड़ दो, अपने हाथ खोलो, मुझे लगता है मेरे अब्बा आ गए हैं। मेरे सरताज बस 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए, सैयदा फातिमा चली, देखा दरवाजे से अंदर आए। फातिमा अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई और कहने लगी, अब्बा जान क्या आपने नहीं पहचाना था? अब्बा मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मुझे माफ कर दो। क्या आपने फातिमा को नहीं पहचाना? आपने हसन हुसैन को नहीं पहचाना? मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे और कह रहे, मेरे लाल मेरा दिल फट जाएगा, अब आगे मत पूछो, आगे मत पूछो क्या पहचान क्यों नहीं पहचाना? हजरत अली बोले, अगर मैं फातिमा या नबी को नहीं पकड़ता तो करीब तक दोनों गिर जाते। हजरत अली ने दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, का पहचान अब बता, क्या आपने पहचाना नहीं? कहा बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ, मुझे देख मैं कितना रोया हूँ। तो आपने दरवाजा नहीं खोला, क्या पता नहीं था बेटी खड़ी है? कहा बेटी मुझे मालूम था मेरी बेटी खड़ी है, मगर उस वक्त मैं दरवाजे पे अपनी बेटी फातिमा को नहीं बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। आज शिकायत शौहर की सुनने के लिए मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के लिए मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बाप के दरवाजे खुल जाते, मगर बेटी मैंने बंद इसलिए किया। सुनो मामला ये है, बीबी के लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, हर रिश्तेदार से ज्यादा हक जो होता है वो शौहर का होता है। अल्लाह किसका हक होता है बोलो? शौहर का। जो मेरी बहनें लड़ती घड़ी घड़ी अपने शौहरों को मैके में जलील करती है, अल्लाह के वास्ते ये मोहम्मद आकिल साहब की जो शादी है तुम्हारे लिए एक तारीख साज हो जाए। अपने शौहरों से लड़ना छोड़ दे, मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दे। और जो शौहर अपनी बीबियों को गाली देते हैं ना, अल्लाह हजरत बाज तो इतना बुरा है ना, इतना बुरा शौहर भी
बीबी है, अपनी माँ को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, अपने बाप को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, समझे, सारी चीजों को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, और तुम्हारे अब्बा को चाय पिला रही है, भाई को चाय पिला रही है, रिश्तेदारों को चाय पिला रही है। उसका अगर भैया आ गया ना तो वो चूल्हे पे बैठ के चाय बना रही है और कह रही है सुनो नमकीन और बिस्किट ले आओ, थोड़ा सा मीठा भी ले आना। तो मालूम है इतनी गालियां बकता बुतर बुतर करके नीचे को मुंह कर लेगा, आंखें चढ़ा के आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कुत्ते, आ गए फकीर। इतनी गालियां मुझे याद थी और गहरी वाली तुम्हें याद होंगी, समझे, वो तुम्हें याद होंगी। तो बाज इतना बेकार आदमी है यार, उसका तो भाई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो बहनोई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो भतीजा है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो रिश्तेदार है। वो बीवी तुम्हें दिल दे सकती है जो तुम उसके भाई को गाली दोगे? बोलो, वो बीवी तुमसे तुम्हारे घर में बीवी बनकर रह सकती है जिसकी माँ को तुम गाली दोगे? नहीं, नौकरानी बनकर तो रह सकती है मगर बीवी बनकर नहीं रह सकती है। अगर बीवी बनाकर और सुनाऊं हजरत, कई बच्चों का अब्बा हो गया, ये बात कहना नहीं चाह रहा हूं मगर कहे बगैर मानूंगा भी नहीं, से बता, कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर आज भी दूसरी औरतों से मोबाइल पे बातें करता है। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। बीवी घर में है बेचारी, परेशान है, कभी वीडियो पकड़ी जा रही है, कभी कॉलिंग पकड़ी जा रही है, कभी बातें मोहल्ले में वो बेचारी छुपाती फिर रही है अपने शौहर की बातें, और इधर आधर मोहल्लों से पता चल रहा है। और बाद औरत मोहल्ले में इतनी खराब है, अपने चूल्हे पे बिठा लेगी, अपने ही चूल्हे, और उससे जाके कहो क्यों बिठा ले, तो कह रही मैं थोड़ी बुलाने जा रही हूँ, वो खुद आ रहा, रोक अपने शौहर को। इस औरत को भी कटवाने का, सही बता रहा हूं मैं। कैसा है यार, तू नौजवान है यार, उस लड़की का क्या कसूर है जो तेरे घर में, तेरी शादी से पहले जो जिंदगी थी, हालांकि वो भी गलत नहीं होनी चाहिए थी, अब तो तुझे सब खत्म कर देनी चाहिए ना। तेरे घर में बीवी आ गई, इसी से प्यार कर, इसी से मोहब्बत कर, इसी से अपनी जरूरतें पूरी कर यार। अपनी माँ को बाप को सबको छोड़ के आई हो, सही बता रहा हूं। अगर तू इससे प्यार करने लगा ना तो लड़की वो चीज है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगी। बोलो नहीं है ऐसा? शौहर की खातिर अपने बाप से लड़ जाती है, अपने सगे भाई से लड़ जाती है। शादी में अगर उसके शौहर को दावत ना देना, एक देती है कार्ड और ये कहती है नहीं आऊंगी मैं, जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा नहीं आऊंगी, कर लो ऐसे। ये गुर्दा चाहिए, गुर्दा ये बात कहने के लिए माँ से और बाप से। वो तुमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, सब कुछ छोड़ के आई है। और बाज इतना खराब है, बस दूसरों के साथ घूम रहा, मोबाइल पे बातें कर रही हैं, पकड़ी जा रही हैं बातें, वीडियो पकड़ी जा रही है, मोहल्ले में उड़ी पड़ी है। कहां जाएगी वो? तुम्हारे लिए आई थी, शराब पी के घर में आके गालियां बक रहा, शराब पी के मार रहा, तोड़ रहा। शराब का बहाना है। गू क्यों नहीं खा लेता जब तुझे इतना बड़ा नशा? गू नहीं खाएगा, बस बीवी को गाली देगा, कभी कभी तो तलाक भी दे देता है। इन बातों से बचो। शादी इसीलिए होती है, इसीलिए। और मेरी बहनें सुन रही हैं, बाज लड़की की तरफ से भी ये बातें आती हैं, क्योंकि लोग हमें फोन करते हैं ना, सोचते हैं ना ये सैयद साहब है, कोई ना कोई तावीज लिख देंगे। अम्मा अब्बा ने इतना ध्यान नहीं रखा, मोबाइल दे दिया, लड़की को लफंगा बना दिया, कभी किसी से टच हो गई, कभी किसी मोबाइल, हेलो क्या कर रहे हो तो ये सारी बातें चल रही हैं। अब शादी हो गई तो इतनी संभाल के अपने बुंदे नहीं छुपा के रखती है, अपना जेवर छुपा के नहीं रखती है। क्या छुपा के रखती है? मोबाइल। अब पकड़े जा रहे हैं मोबाइल, कभी तकिए के नीचे रात के 2 बजे उठ के हेलो, अभी वो सो रहे हैं। तेरी ये जिंदगी है क्या? ये तुम हंस रहे हो, ये सही बता रहा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए उस लड़की को भी, गैरत आनी चाहिए। अपनी बाप की उसे शर्म है, गैरत नहीं है।
अगर बाप की इज्जत चाहती है, तेरी पिछली जिंदगी थी, तौबा कर ले, खत्म कर ले, आजा। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, उसे धोखा दे रही है, बस मैके चली गई, मैके का बहाना, अभी मैं नहीं आऊंगी, 8 दिन और रहूंगी, 8 दिन, ये 8 दिन रह रही है मैके में। क्या मतलब है मैके में जाकर के दूसरों की मोटरसाइकिल पर घूमने का? जब शौहर को पता है, शौहर को पता चल गया तो उसी के साथ घूम रही है, उसी से बातें कर रही है, उधर ही जा रही है, क्या मतलब है इसका? वो बातें मैं कह देता हूं कि हर एक बोलता नहीं है इन बातों का। कभी SMS पकड़े जा रहे, अब छुपा छुपा कर रख रही है, अब डाल रही है पासवर्ड, कभी पकड़ गया, उसमें तिजोरी में लॉक लगे या ना लगे, मोबाइल में लॉक जरूर लगेगा साहब, पासवर्ड डालने का क्या मतलब है? छुप छुप के बातें कर रही है, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता यार, अपनी जिंदगी ना अच्छी गुजार लो, इतनी प्यारी जिंदगी होगी तुम्हारी, सही बता रहा हूं, इतनी शानदार जिंदगी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी। कुछ लड़के क्या करते हैं, मोबाइल पे बातें करके लेके भाग जाते हैं। हाँ, एकदम साफ सुथरा बोल रहे हूं, कोर्ट मैरिज हो गई साहब, अब अम्मा अब्बा ने रख लिया, चलो भाग गया तो लाओ भगोड़े को ले लो। तुम क्या समझ रहे हो इसमें इज्जत बनेगी? सोचा रहे मैंने बड़ा तीर मार दिया साहब, प्यार करके शादी करिए, प्यार कर, रेड़ लगा ली जिंदगी में। भाग के अगर लड़की आएगी, अब उसके घर में शादी होगी, इज्जत बना लेगी, सब बातें करेंगे, जिधर को निकल गए, कहा गया ये वो ये जो भागी थी। इज्जत कहां से बना पाओगी तुम? नोटों में खेल लो, सोने में लग जाओ, 1 साल तक चोरों की तरह घर वालों से भागते रहोगे, मोमोज खाती रहोगी, चाउमीन खाती रहोगी, बर्गर खाती रहोगी और होटलों पे खाने खाते रहोगी। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम तो चले गए, कहाँ चले गए मालूम है? तुम चले गए काम करने, इसकी तो आदत बोले हेलो वो गैरेज में आ जाइए जरा, तुम्हें भी चूना लगा देगी। जो अम्मा अब्बा को धोखा दे सकती है, तुम इतने सगे निकले हो। जो बाप को धोखा दे सकती है, माँ को धोखा दे सकती है, अब वो भगोड़ी और भगोड़ा। अब घर में जब आ गए, शादी में उनकी इज्जत होगी, कितनी खूबसूरत हो, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितने जेवर पहन ले, सब कोनी ये चलेगी नहीं चलेगी? बोले चलो, अगर तुमने बाहर रह के शादी भी कर ली, बाहर रह के उसी से शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब मालूम है उसके बच्चों को जिंदगी भर ताने मिलेंगे, कहेंगे चल हमसे बात मिला रहा, तेरी अम्मा भागोगी थी, तेरे अब्बा ने क्या कारनामा, हमसे बातें मिला रहा तू, हमें सब पता है। उसके बच्चों की इज्जत होगी? बोलो कितना ही बड़ा हो जाए। एक छोटी सी गलती ने जिंदगी नस्लें बर्बाद कर दी। बहुत अच्छा। माँ बाप के कहने से अगर शादी करोगे ना, हाँ तुम्हें कोई लड़की अच्छी लग रही है, कोई ऐसी है, अपनी माँ से कह दो, बाप से कह दो, तुम्हारी बिरादरी में है, माँ बाप रिश्ता ले जाए। मगर ये अब्बा जो है ना, अब्बा और अम्मा, ये भी बात गलत कर देता है, ये भी साहब इसकी मूंछ ना गिर जाए, बोले ना मर जाऊंगा हो रहे ना, बोले भाग जा, करूंगा नहीं। ये अब्बा की भी जो नहीं अकड़ है, अकड़, इसकी कमर पे भी 3 लठ मारने के। सही बता रहा हूं मैं। संभाल सकते हो तुम बात को, मामला संभाल सकते हो, हमारी बरादरी की है, ठीक है, समझे, शादी कर लो, उसके रिश्ता ले जाओ, इज्जत के साथ शादी करो। इस्लाम इसकी इजाजत देता है, यही बता दूं माइक पर, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। यहां तक के हदीस में आता है, अगर किसी लड़की को निकाह करने की नियत, गलत नजर से नहीं, समझे, कोई और शैतानी नजर से नहीं, निकाह करने की नजर से कि मैं उससे शादी करूंगा, निकाह करूंगा, 1 मर्तबा लड़के को देखना जायज है। लड़के को लड़की 1 मर्तबा देखना जायज है।
मगर उसके बाद नहीं, मगर बेहयाई इतनी हो गई है, ये मैसेज में देखे जा रहा हूं, जरा जहन में रखना, इतनी बेहयाई हो गई है, अगर किसी का रिश्ता हो जाता है बस अब वो फ्री। लड़के ने मोबाइल भिजवा दिया किसी के जरिए, बाज भाभी घर में बहुत आग लगाती है, बड़ी बहन बहुत आग लगाती है, कोई चच्ची होती है ऐसी चच्ची वो बहुत आग लगाती है, कोई छोटी मोटी खाला होती है वो बहुत आग लगाती है, अल्लाह बरकतें फरमाए, वो बहुत आग लगाती है। मोबाइल भेज दिया और बस जरा बात करिए, अब मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो कमरे में हो गई, वो उधर वीडियो कॉल चल रही है, साहब भैया आया, बोले कहाँ बहन किससे बात, बोले वो उसी से बात हो रही, अच्छा अच्छा, अब्बा किससे हो रही है, उसी से, अच्छा अच्छा, अम्मा बोले अच्छा अच्छा, सब घर वालों के बेहयाओं को पता है उसी से बात हो रही है। 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई, मालूम है कैसे? अब वो बात करते 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 कि साहब तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, और कुछ भी अच्छे नहीं है, समझे, कि साहब तेरी आंखें बड़ी अच्छी है, और है किचड़िया हुई आंखें, काली मूली फेंक रहा, मूली के साहब तेरा रंग तो चांद सितारों से भी ज्यादा है, ओ समझे, ऐसा झूठ फेंक रहा, और वो फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, कि जरा बाल दिखाओ, उसने दुपट्टा हटा दिया, साहब दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हट गया, बस इससे आगे नहीं बोलूंगा, यहाँ तक के मोहब्बत प्यार में बहते चले गए, बहते चले गए। वीडियो कॉल हो रही है, कभी कभी तो कैसे बताऊं, कभी कभी तो ना, कभी कभी तो मतलब कपड़े मतलब हदे पार, शाबाश, अल्लाह आपका भला करे, हदे पार हो जाती है, मैं रोकना चाह रहा था, हदे पार हो जाती है, मतलब जिस्म तक दिख जाता है। वो कमरे में वीडियो, उसके पास क्लिप बन गई, अब क्लिप बन गई किसी वजह से, 8 महीने शादी के, किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया। टूटने के बाद अब उस लड़के के पास तो क्लिप है, अब वो ब्लैकमेल करता है। अब क्या करता है, कहता सुन तू मेरी बात वहां पे आके सुन ले, वरना ये क्लिप तेरी वायरल कर दूंगा। अब बेचारी उसको खाना नहीं खा रही है, और जिसके यहाँ रिश्ता हो रहा, दूसरा मोहल्ले में रिश्ता, वहां उस लड़के को दे दूंगा मैं, तूने मुझसे ऐसे बात की, ये जिस्म दिखाया। मतलब आजकल मोबाइल का जमाना, आप जानते ही हो कितनी कितनी गलत बातें होती हैं, मतलब मोबाइल पे कोई चीज छुपी नहीं रही थी, अब वो क्लिप बन गई है, उसकी क्लिप, अब वो बेचारी डिप्रेशन में आ गई है। कभी कभी तो वो गलत इस्तेमाल भी हो जाती है, क्यों? अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी इज्जत लुटा बैठती है, इज्जत बचाने की खातिर इज्जत हवाले कर देती है। मेरी बहनें सोच रही होंगी भाई कैसी बात कर रहे हैं, मगर बहुत बारीक बात बता के जा रहा हूं। ये अम्मा, ये अब्बा, ये भाई, इन पे लानत बरसेगी। इसलिए सुनो, अगर लड़की की मंगनी हो जाए, रिश्ता हो जाए, बात तय हो जाए, तारीख रख जाए, तब भी वो लड़का गैर है, उससे बात करना जायज नहीं है, उससे मोबाइल पे बात करना जायज नहीं है। जब तक निकाह ना हो जाए, ये भाई की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, ये माँ की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, ये बाप की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, हिफाजत करे। अगर निकाह हो जाए तो हाथ पकड़ के उसके हवाले कर दे। अब हमारी बेटी बाद में है, पहले तेरी बीवी। मैंने पहले कहा था कि बेटियों के हाथ में मोबाइल जहर है, वो हो गया है। 50 लड़कियां अपना धर्म छोड़ बैठी हैं, 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं, 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से टच हो गई हैं। आपस में वो गंदा नाच नाचा जा रहा है। बंबई के लोग फिल्में बनाते हैं, कहते हम यकताई का पैगाम दे रहे हैं। पहले ये होता था जात पात, पहले ये होता था हिंदू मुस्लिम, नहीं, अब तो इसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर लड़का मुसलमान है तो लड़की गैर मुस्लिम है, अगर लड़की मुस्लिम है तो लड़का गैर
बगैर मुसलमान है। हम जो इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, उन जो फिल्म बनाने वालों की मिसाल देते हैं, देखो शाहरुख खान के घर में कौन है, और के मुझे नाम याद नहीं है, देखो उनके घर में कौन है। मुसलमान सुन ले, हमें औलाद से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें बाप से ज्यादा प्यारा हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें माँ से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। अगर ईमान से हमारा चचा हट जाए तो हमारा कोई नहीं है। ईमान से हमारी माँ हट जाए हमारी कोई नहीं है। ईमान से अगर हमारा बेटा हट जाए हमारा कोई नहीं है। सबसे पहले है हमारा ईमान, हमारा धर्म। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो। कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाने वालों, अपनी बेटियों को पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, मास्टर से पढ़ने जा रही है, अकेली बैठक में पढ़ रही है, कहाँ का ट्यूशन पढ़ रही है। तेरी बेटी कहाँ तीर मारेगी, कहाँ लपटेंट बनेगी, कहाँ जज बनेगी, कहाँ आईएएस करेगी, क्या तीर मारेगी। आग और पेट्रोल एक जगह कभी जमा नहीं हो सकते हैं, जरूर आग लगेगी। 20-25 साल की लड़की हो, उधर वो मास्टर है, दोनों बराबर में हो, दोनों कमरे में हो, वो उसे पढ़ाता हो, उसकी इज्जत पे आंच आ जाती है, उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है। अरे तू मुसलमान का बेटा है, जहाँ इज्जत जाती हो, जहाँ ईमान जाता हो, हर चीज में ठोकर मारने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले वो ट्यूशन पढ़ने जा रही है, ट्यूशन। जवान बेटी ट्यूशन पढ़ इंजॉय करने जा रही, इंजॉय। अब वो सर जो है ना, सर वो भी लड़कियों को छांट छांट के पढ़ा रहे हैं। तौबा तौबा, ये मुसलमानों का काम है। लड़कों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा लो कि फिर वो अपनी बच्चियों को पढ़ा ले। होशियार हो जाए तो किसी गैर के सामने मत भेजो, मत भेजो। बेटियों से ये बताओ, तुम तीर लगवाओगे कहीं? मालूम था मजहब इस्लाम में किसी धर्म में कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने आज तक कभी वली पैदा किया हो सिवाय मजहब इस्लाम के। हमारे धर्म में तो ना वो औरत का मकाम है। तुम पढ़ाओ मत पढ़ाओ, लिखाओ मत लिखाओ, पैदा जब करती है तो अल्लाह का वली पैदा कर देती है। उम्मुल खैर फातिमा ने नहीं पैदा किया है वली। अभी इनकी भतीजी नाजिम रजा खलीली की भतीजी छोटी सी थी, मेरे पास लेके आए इनके अब्बू, बोले हजरत भतीजी है, करो सलाम बेटा। तो सलाम कर रही, छोटी सी गोद में थी, सलाम कर रही, कलमा सुना, कलमा सुना रही है, खैरियत पूछो, आप खैरियत से? छोटी छोटी जबान। अब दिल नहीं चाहे कि इसे दुआएं दे दे, दिल ने सर पे हाथ रख के दिल से दुआएं दे दी। और ये फप्पो क्या सिखाती है, ये जब चलना सीख जाए ना तो चप्पल निकाल के देगी, चप्पल सैंडल ऊंचे, मुन्ने या मुन्नी। वो दादी अम्मी बैठी ना, उनके सर पे मार के पटाख से। ये फप्पो सिखा रही है, फप्पो। या अगर पहला बच्चा ना तो खाला ले जाती है, खाला ले जाती है फांस के। अब वो सिखा दीजिए, तेरी नानी अम्मी बैठी है, नानी अम्मी। अब वो चुप के जाएगा और अम्मा के एक पटाख से मारेगा। अम्मा चारों खाने चुपते हैं और वो भी दांत फैलाए, कितना अच्छा लग रहा है मुझे मारते हो मेरा पोता। जब बड़े होके गाली बकरिया तो कह रही इमाम साहब कोई मियाँ बता दो ऐसा जो ताबीज कर दे, बेटे का दिमाग खराब, बिगड़ गया, बिगड़। तो ये बिगाड़ा तू नहीं है। अब तो अगर तू मियाँ को भी लटका देगी तब भी काम नहीं बनेगा तेरा, क्योंकि काय में असर होगा ताबीज में जब मियाँ में खुद असर नहीं है। मियाँ भी तो नकली घूम रहा है, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह। कह रहा है ये 55 रुपए का, ये 500 का, ये 150 का, ये 200 का बिक्री चल रही है। खत्म फैज खत्म। अब तो मियाँ के पाँव में रस्सी बांधो, गले में रस्सी बांधो और लटका दो। ऐसे मियाँ से तब भी फायदा नहीं होगा।
अब सोचता फिर रहा ना, कोई ऐसा मिल जाता ना मियाँ जो मेरे बेटे का दिमाग पलट देता, और मियाँ इस चक्कर में कोई ऐसा मरीज मिल जाता ना जो मेरे हालात पलट देता। दोनों चक्कर में समझे है चक्कर। अरे अभी की बात है, ये नूरुद्दीन मंजर साहब चले गए, इनसे पूछो, एक लूट रहा था बहुत दिनों से एक मियाँ, कभी 500 मार दे, कभी 2000 मार दे, कभी 4000। बोले आज 10 जिन्नात उतार दिए, आज 12 उतार दिए, परसों इतने उतार दिए। बोले 70,000 और एक जिन्नात है। 70,000 मैंने खत्म कर दिए, ठीक फिर भी नहीं हो रही थी। बोले 70,000 खत्म कर दिए, मगर एक रह गया, बहुत तगड़ा है वो मुझसे नहीं उतरेगा किसी से, वो किसी सैयद से ही उतरेगा। अब वो ढूंढते 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 टकरा गए मुझसे। जब मुझसे टकर, बोले या फिर उतरेगा तो 4.5 लाख रुपए मांग रहे आओ। मैंने कहा बड़ी हाई फीस है भाई, अब 4.5 लाख रुपए बेचारा कहाँ से दे। तो उसने सोचा चलो यार सैयद साहब से मिल ले, वो मिले। बोले हुजूर बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कहा मैं छोटा आदमी हूँ, बात बताओ क्या। बोले 70,000 हजरत जला दिए आमिल साहब ने, बस एक रह गया और वो सैयद साहब से उतरेगा। मैंने 70,000। बोले हुजूर, मैंने कहा एक बात बता, उस कम बखत ने 2 मिनट में 70,000 गिन कैसे लिए? 70,000 गिनने के लिए कितना टाइम लगेगा? और मैंने कहा तेरी बीबी है या जिन्नात की फैक्ट्री है? यार एक जिन का तो झटका झेलेगा नहीं, और वो 70,000 को लटकाए फिर रही है, समझे? अब मैं समझ गया कि कोई इसे मिल गया। मैंने कहा पूरी बात बता। बोले बस ऐसे ऐसे उतरेगा। वो दूसरा बोले या फिर अगर वो उतारेगा तो 4.5 लाख रुपए जिन्नात की फीस है। वो ये कह रहा है जिन्नात 4.5 लाख रुपए लूंगा, उसके बाद में उज्जब जाऊंगा। मैंने कहा बताओ यार कितना हरामी मियाँ पड़ा है। अल्लाह माफ फरमाया, हद हो गई। पूछो इनसे, नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे यार। मैंने कहा भाई साहब वो वाला मुझसे भी नहीं उतरेगा। बोले क्यों? मैंने कहा पहले उस कमबख्त मियाँ को ला, उसे उतारूंगा मैं पहले, बाद में वो उतरेगा। उस मियाँ का तो नाम बता, उसे ला मुझे मेरे पास। आज या तो वो ही नहीं है मैं नहीं। तो यार हद हो गई, ये कैसे? और तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो ना। हाँ बहकावे में आ जाते, इशारे। तुम भी इस चक्कर में ना चला यार, मजार पे पड़ी है, पैसे थोड़ी उठ रहे हैं। सर में दर्द है, किसी ने गोली नहीं लाएगा क्योंकि उसमें 10 रुपए लगेंगे, 15 रुपए लगेंगे, इलाज नहीं कराएगा। वहां जाकर अगरबत्ती लिए घूम रही है, अगरबत्ती लिए धुआं देती फिर रही है, धुआं देने की मशीन बना दी। अपने आप को संभालो। हाँ बेटा, अच्छा अपने आप को संभालो। कैसे संभालोगे? मैं जो बात कर रहा था ना, जिसकी बच्चियां जवान हैं, होशियार हैं, उनकी हिफाजत करो। इस वक्त जो है ना, लोग ऐब नहीं समझते हैं इसको। जिसका रिश्ता हो जाता है उस लड़के से बात करने में कोई ऐब नहीं समझते, लेकिन हराम है, हराम है। इसका रिजल्ट बहुत खराब है, क्योंकि 7-8 महीने बात चल, और कभी अच्छी बुरी बात करने में निकल ही जाती है। सारे हालात पूछ लेता है। अल्लाह अल्लाह प्यार सुनो, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। वो औरत जो कुरान शरीफ पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, अच्छे काम करती है, मगर एक गलती करने की बिना पर नबी फरमाते हैं वो जन्नत से महरूम रहेगी, जन्नत में नहीं जाएगी। एक गलती करने पर। वो गलती बता दूं कौन सी है? सुनना चाह रही हैं? नमाज पढ़े, रोजा रखे, तस्बीह पढ़े, अच्छे काम करे, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर को जलील
दोपहर खाने में लड़ाई, शाम को खाने में लड़ाई। खाना नहीं खा रहे बल्कि खाना इनको खा रहा। जो बीबी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई निकालती है, शौहर का कहना नहीं मानती है, शौहर की वफादारी नहीं करती है, शौहर को जलील करती है, इतनी नाराज हो जाती है। शाम को जब बिस्तर होता है तो नाराजी में शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का अलग। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, शौहर को नाराज करने की वजह से जन्नत में नहीं जाएगी। और अगर नबी जिसको मना कर दें तो कोई पीर ले जाएगा जन्नत में? कोई मौलाना, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, तुम्हारी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, अगर नबी जिसको मना कर दें उसको जन्नत में कोई नहीं ले जा सकता। तो औरतों को ये सबक। और हाँ, मर्द, नबी ने फरमाया कुछ ऐसे नमाजी हैं, कुछ ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं जिनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। अल्लाह, नमाज पढ़े, हाजी है, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े, नेक काम करे, मगर एक गुनाह करने की बिना पर वो उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। उस मर्द को खोलूं कौन है? नबी फरमाते हैं वो शौहर वो है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, जो अपनी बीबी पे इल्जाम लगाता है, जो अपनी बीबी पे तोहमत लगाता है, जो अपनी बीबी को मारता है, तोड़ता है, जुल्म करता है, बेचारी टूट जाती है, यहां तक कि दुआएं करती, ऐ अल्लाह तू मुझे मौत दे दे। ऐसा शौहर कितनी नमाज़ें पढ़े, कितने रोजे रखे, नबी फरमाते इसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। आज के जो लोग हैं मैं उनका नाम ही नहीं लेता। समझ में आ रही बात? तो ये इन चीजों से बचना होगा। इन चीजों से क्या होना होगा बोलो? ये शादी जो है ना, शादी मोहम्मद अकील साहब की, आकिल साहब की, हमारे और आपके लिए तारीख साज हो जानी चाहिए। आज के बाद अगर शादी हो तो सारे काम इस्लामी होंगे। मैंने कहा था कुरान खानी करा, फिर उसके बाद बारात अगर लेकर के जाओ तो बारात में इमाम साहब को ले लेना, किसी नमाजी को ले लेना, हाजी को ले लेना, मदरसे के किसी तालिब इल्म को ले लेना, आलिम को ले लेना। अगर आलिम होगा, तालिब इल्म होगा, हाजी नमाजी होगा, तो नबी फरमाते हैं अगर आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता। अगर शादी में वो चला जाए तो आने वाले जो हादसात हैं उससे महफूज हो जाते हैं। समझ में आ रही? मगर सारी जगह इमाम याद रहता है। मैंने कई जगह देखा शादी के मौके पे इमाम को भूल जाते हैं, कहते हैं अरे यार भूल गया। और अगर तीजा 10वां 40वां तो पहले कहते इमाम साहब कहीं को जाइयो मत, ध्यान रखियो ध्यान। हर मोड़ पर कहेगा इमाम साहब ध्यान रखियो ध्यान, और शादी में भूल गया। समझ में आ रही? अब बारात चली गई तो किसी किसी जगह पे आदमी जाते हैं, औरतें रह जाती हैं। तुम्हारे यहाँ औरतें जाती हैं बारात में? अल्लाह का शुक्र है, अगर जाती तो खलियान मचा देती।
अच्छा बात सही नहीं है हजरत, अब नहीं कह रहे हैं सही है गलत है, इन पे भी प्रेशर आ गया। तो कारी साहब सुन रहे हो, अब सुनो, ये तो चली गई बारात, औरतों ने सोचा हम क्या करें, हम रह गए यहीं, इनके हो गया पेट में दर्द, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, खोरिया। क्या शुरू कर दिया बोलो, खोरिया तो सभी जानती होंगी, और इनसे तीसरा कलमा सुन लो ना, तीसरा कलमा सभी अटक जाएंगी, और ढोल पे बैठ के फुकौई बुढ़िया भी चार्ज हो जाती है, चार्ज। सही बता रहे हो, फुकौई ना फुकौई, वो भी चार्ज हो जाती है ढोल पे बैठते ही। ढोल पे बैठ सेल्फ स्टार्ट, काए 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 काए, दो चार और सुर मिला रही है, पान की पीक पुच्छदे से उधर मारी, उधर रंग दिया घर को, और गुलगुले चल रहे हैं, गुलगुले साहब, और हो रहे हैं गीत। किताब नहीं मिली, कोई मदरसे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में सिलेबस में कहीं नहीं है गीत, आज तक कोई किताब हमें हाथ नहीं आई, मगर अल्लाह की बंदी, अल्लाह की बंदी पता नहीं कहां से याद आ जाती। इमाम साहब को अलहम्दो में मुताशाबा लग जाए, इसको गीत में मुताशाबा नहीं लगता। ये हालात है। अब खोरिया तो तुम्हें मालूम ही होगा, मुझसे ज्यादा तुम ही जानते हो, वो हुड़दंगी मचाती है खोरिये में, पूरी हदें पार कर देती है, एक आदमी बनता फिर औरत बनती है, भाई डंडे लेके वो बदतमीजी होती है। तुम तो चले गए बारात में, जो थोड़ी मोड़ी ना अगर बरकतें बची भी थी, इस खोरिये ने बिल्कुल खोरिया बना दिया, सब खत्म कर दिया। नाम ही इसका खोरिया रखा, किसी ने बढ़िया नाम छांट के रखा है। लेकिन सुनो, दूल्हा मियां की मां करो तो सुन ले, बड़ी प्यारी बात। दूल्हा मियां आ गए, अच्छा माशाल्लाह, खड़े तो हो जाओ, देख तो लूं। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत। मोहम्मद आकिल साहब हाथ उठाओ ऐसे करके दोनों, ऐ माशा रख लो, हाँ छोटा सा चंदा ही लगा मेहंदी का। तवज्जो रख, तवज्जो रख। अच्छा ये बहनें जो है ना, बहनें ये नहीं मानती, सोते हुए पे कम से कम इतनी आधी उंगली तो लाल कर ही देती है। बोलो कर देते, मैंने इसीलिए हाथ उड़वाया, मैंने कहा चेक कर लूं, तो थोड़ा सा ही चंदा था। हाँ लेकिन सुनो, तवज्जो रखो, मेरी तकरीर के बाद इनके दो शेर भी होना। अच्छा यार, पता नहीं कौन कैसा हो यार, किसकी अदाएं अल्लाह रसूलुल्लाह को पसंद आ जाए, और मुझे उम्मीद है ना, कोई ये हरकत भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब समझदार हो गए, मुझे पूरी उम्मीद, समझे, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। और तुम भी जो एक आध दो नोट दे दियो, ठीक है इंशाल्लाह। अब बात सुनो, अब तो पक्की हो गई बात, अब आराम से बैठी हो। तो अब दूल्हा मियां की अगर अम्मा हो तो सुन ले, क्या करे, खोरिया उरिया नहीं चलेगा। बारात अगर चली जाए, इमाम साहब, आलिम साहब, मदरसे का बच्चा बारात में होगा, उधर बरकतें, और इधर माँ खानदान की 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर ले। सुभान अल्लाह बोलो, 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद उनको वुजू बनवा ले, और वुजू बनवाने के बाद उनके हाथ में कुरान शरीफ दे दे, और 7 बच्चियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा ले, और पढ़ने के बाद उन बच्चियों से गिलास पानी पे दम करा ले। अब अगर ऐसा कर लेंगी, जब शाम के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन यानी बेटा और बहू जब घर में आए, तो उसी पानी से माँ उन पे छींटा मार दे, कमरे में छिड़क दे, उन दोनों को पिला दे। इसकी बरकत क्या होगी, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर उस लड़की या लड़के पर अगर कोई हवाई असर होगा, जिन भूत परी तफरीत होगा, खबीस होगा, कोई बीमारी होगी, किसी पे
जादू टोना सहर आसे भी खलल होगा। अगर कोई भी बात होगी तो इसकी बरकत से इमाम जाफर सादिक कहते हैं 40 साल का अगर पुराना जादू है तो वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम से अल्लाह अगर करें तभी तो, मगर देखभाल के, क्योंकि हर एक वुजू नहीं बना पाएगी, क्योंकि मेकअप छूट जाएगा, मेकअप छूट जाएगा, मेकअप समझे। पहले पता चलता था ना कि कौन काली है कौन चिट्टी, कौन काला कौन चिट्टा, पहले पता, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काले और चिट्टे थे, अब तो उसने घोला वो लगाया और मुंह पे पोता, अब तो सभी चिट्टी लग रही है, सभी बिल्कुल भूरी। अब बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, अब वो कह रहे हूं तो मैं। अब बच्चे ने ऊपर को देखा, सोचा मेरी माँ तो काली थी तो भूरी है, फिर रो रहे अम्मी। वुजू वाला खासकर औरतों के लिए, मगर इस्लामी तरीका बता रहा हूं। अब आ गए, आने के बाद दूल्हा मियां भी सुने। घर में दुल्हन आ गई, इशा की नमाज पढ़ के आए। दुल्हन मुसल्ला बिछा करके घर में नमाज पढ़े। अब जब नमाज पढ़ ली, क्या इनका मुसल्ला बिछ गया क्या? हाँ सही, तवज्जो। ये तो भाई हवा पे भी बिछा सकते हैं, कोई पता नहीं, अल्लाह जाने कौन कैसा है, नहीं पता नहीं किसकी दुआएं कबूल हों। हमसे तो ये भी अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, अल्लाह ताला सबकी उम्र में इज्जत में बरकतें अता फरमाए। वो तो तफरी की बात इसलिए कह देता हूँ ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। तो बात ये चल रही थी, दूल्हा मियाँ क्या करें, ईशा की नमाज पढ़ के आए, दुल्हन कमरे में नमाज पढ़ ले। तवज्जो बेटा, बोलो नहीं। तो अब दूल्हा मियाँ देखें किसी को खाने की जरूरत हो तो खाना, बिस्तर, चारपाई, जो जो जरूरत होती है मेहमानों को ना, वो पूरी कर दें। अब पूरी करने के बाद दुल्हन के कमरे में जाए। अब जब दुल्हन के कमरे में जाएं तो जैसे ही जाएंगे तो पहली नजर अगर दूल्हा की बीबी पे जब पड़े तो बीबी को दूल्हा नजर कर ले, वो सलाम कर ले। क्या कर ले बोलो? सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम। बीबी इस्तकबाल में उठ के खड़ी हो जाए और कहे वालेकुम अस्सलाम। दोनों की जब नजरें मिलें तो एक दोनों को देख के मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इस मुस्कुराने की बरकत से नबी की सुन्नत अदा होगी, सही तरीके पर निकाह हुआ है। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला उन दोनों के माँ बाप को जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। कपड़े जोड़े, समझ रहे? क्या अता फरमाएगा? जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। और अगर बीबी की पहले नजर पड़े ना तो बीबी इस्तकबाल में खड़ी हो जाए और खड़ी होकर के सलाम करे, मुस्कुरा करके शौहर जवाब दे। तो जब घर में जाया करो तो अपनी बीबी को सलाम करा करो। करते हो क्या बीबी को सलाम? बाज लोग तो ये समझते हैं कि बीबी को सलाम करना ना नाक कट जाएगी, नाक। सही बता रहे हो, मैं तौहीन समझते नहीं। मेरे नबी खुद करते थे, समझ रहे? नबी खुद करते थे, सहाबा ने किया, हम भी करते हैं, तो तुम भी करा करो। बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम करने का मौका ना दे, बीबी खुद सलाम कर ले। समझ में आ रही बात? अब सुनो, सलाम हो गया, तवज्जो रखें। जब कमरे में पहुंचे अब 2 मुसल्ले बिछ जाए। कितने मुसल्ले? बीबी का मुसल्ला और शौहर का मुसल्ला कमरे में दोनों बिछा ले। शौहर का 4 उंगल आगे हो, बीबी का 4 उंगल पीछे, और दोनों 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करे। अदा
कुर्सी शौहर पढ़े, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मरतबा कुल वल्लाह, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ले। और पढ़ने के बाद बीबी के ऊपर दम कर दे, फूंक दे। फूंकने के बाद अब बीबी के बालों की यहाँ की लट पकड़ ले, जैसे ये मेरे बाल है इनकी एक लट हो गई, लट पकड़ ले, ऐसे घुमाता जाए और पढ़ता जाए। फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मरतबा पढ़े और ऐसे घुमा करके अब बालों की लट में गांठ लगा दे और उस पे दम कर दे। गांठ लगाने के बाद, दम करने के बाद अब अल्लाह ने जो आगे जिंदगी गुजारना उन लोगों के लिए जायज रखा है, अपनी जिंदगी गुजारे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं उस लड़की की बंदिश हो गई, अगर पहले से जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अब 12 साल तक अगर पहली रात में कोई शौहर ऐसा काम कर ले तो उस लड़की पे 12 साल तक अगर कोई जादू चलाना चाहे तो जादू नहीं चल सकता, अलवी नहीं चलेगा, सिफली नहीं चलेगा, बादी नहीं चलेगा, खाकी नहीं चलेगा, आबी नहीं चलेगा, उस पे जिन्नात का असर नहीं होगा, भूत परी से महफूज रहेगी। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर इस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दे दी, अगर उस लड़की को बच्चे की उम्मीद हो गई तब पैदा होने वाला बच्चा आलिम रब्बानी होगा या अल्लाह का वली होगा या फिर नेक और साले पैदा होने वाला बच्चा वफादार। हमारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन करें तभी तो। अब तो मैरिज हॉल में शादी हो रही है, अल्लाह, अभी 30-35 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे वो छठी हुई, 15 साल से 20 साल की उम्र, वो बाल फैला के आगे डाल लिए और मुंह यहां से जैसे बंदरिये, जैसे बंदर, समझे, और वो तरीके की साड़ियां ऐसे करके यहां से ऐसे, सबकी एक चीज, जैसे बाजेदार नहीं होते पहले, बाजेदार होते थे ना, डुम 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 पौ पौ जो करते थे बैंड बाजे वाले, अब वो ऐसे करके और स्टाइल में खड़ी है, एक टांग ऊंची एक टांग नीची करके, और बस ढलिया हाथ में ले ली। अब जो भी आ रहे वेलकम वेलकम, जो भी आ रहे वेलकम, पूरी बारात का दूल्हा मियाँ का इस्तकबाल हो रहा। 30-35 लड़कियां, उनके अब्बा को मैं कहूंगा डूब के क्यों नहीं मरा जाता उनसे। बेटियों को तुमने नंगा तो कर दिया, अब क्या नाचने के लिए छोड़ोगे? ये जिनकी बेटियां उनका अब्बा नहीं है क्या, उनकी अम्मा नहीं है? 15 साल से लेकर के 20 साल की उम्र की बच्चियां, तौबा 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 तौबा, इतना गंदा नाच। ये इस तक जो यहूदियों का तरीका, ईसाइयों का तरीका, मुसलमानों का तरीका ये बताओ मुझे, मुसलमानों का तरीका है क्या ये? तौबा तौबा, इतना गंदा नाच, इतना गंदा नाच। सब जा रहे हैं और वो मार रही है, फूल की पत्तियां डली है, गोया अपने आप को दिखा रही है। अब ये बताओ, जैसे पहनावा नाचने वाली नचनियों का था, वो बेटियों का हो गया नहीं हो गया? ऐसी लड़की घर में जाएगी तो बरकत होगी। तुम्हें कितनी मारुति मिल जाए, कार मिल जाए, अपाचे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बरकत नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता। और जो लड़की ना यहाँ से स्कार्फ बांधने वाली होगी, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली होगी, जिसके पास शर्म व हया गैरत होगी,
जो मर्दों के सामने कभी ऐसे अपना जिस्म तान के नहीं आ सकती। तुम्हें मोटरसाइकिल ना मिले, सोफा ना मिले, जहेज ना मिले, मगर यार बरकतें जरूर मिलेंगी, तुम्हें सुकून बहुत मिलेगा। तुम चटाई पे बैठ के खाओगे मगर तुम्हारे घर में जन्नती माहौल जरूर होगा। तो मैं उन बाप से कहूंगा, उन माँ से कहूंगा जो शादियों के नाम पे ना तुमने बेटियों को बिल्कुल आवारा बना दिया। यार कल को देख लियो तुम, ज्यादा बढ़ के नहीं बोल रहे हो, सबके दुपट्टे यहाँ पड़े होंगे, यहाँ ऐसे यहाँ लगे होंगे, नहीं लगे होंगे, किसी का तो यूं टंगा होगा पीछे को, किसी के बाल ऐसे को। उनके अम्मा अब्बा नहीं है क्या? जवान बच्ची है, पूरी बारात देख रही है, अम्मा अब्बा को कोई गैरत नहीं है, शर्म हया नहीं है, जरा सी भी शर्म नहीं है। जरा सोचो यार, तुम्हें हमें सोचना पड़ेगा। शादी के नाम पे अब्बा बिल्कुल ला ताल्लुक, अम्मा ने छोड़ दिया, जो उसकी समझ में आ रही है, जैसे समझ में आ रही है फैशन कर रही है, जैसे समझ में आ रही है चुटिया बना रही है, जैसे समझ में आ रही है मेकअप कर रही है, जैसे समझ में आ रही है कपड़े पहन रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उसे जरा भी अपने माँ बाप का डर नहीं है। क्या यही होना चाहिए? भाई है भाई, वो उससे बड़ा लफंगा हो गया, नचकैया कहीं का। बस ये शादी मुबारकबाद है यासीन भाई को, इन्होंने अपने बेटे के मौके पर शादी की है। मैं शादी का प्रोग्राम किया है, मैं दिल से दुआएं देता हूं। मेरे पास कुछ और तो है नहीं, मैंने कुछ कर्री बातें भी सुना दी हैं, माफ करना यार। बताओ अगर तुम्हें नहीं बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? कहां जाऊं बोलो? बताना पड़ेगा ना कोई तो होगा। कुछ बातें उसमें हंसी की तरफ चली जाती हैं, मगर यार हमें आपको सुधरना पड़ेगा। बोलो सब लोग मेरा साथ दोगे बोलो, वरना माहौल बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा माहौल है। बोलो साथ दोगे हमारा, बोलो। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिर भी मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों का तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचा
बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। इसमें जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो नईम भाई आ रहे हैं, उनके एक दो अशार सुन लो।